इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें, बांकीपुर उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा अब नए उम्मीदवार होंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां अभिषेक सिन्हा बंटी ने अपना नामांकन वापस लिया है, वहीं अब नीरज कुमार सिन्हा नए उम्मीदवार बनाए गए हैं बांकीपुर उपचुनाव के लिए। सुमित शशांक जी, कौन है नीरज कुमार सिन्हा, बताइए दर्शकों को जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। सुमित शशांक जी, आपका सवाल मुझसे है? जी, नीरज कुमार सिन्हा नए उम्मीदवार बने हैं बांकीपुर उपचुनाव के लिए, पहचानते हैं आप उन्हें, जानते हैं कौन है नीरज कुमार सिन्हा? एक सामान्य भारतीय जनता पार्टी में तो करोड़ों कार्यकर्ता हैं और एक साधारण कार्यकर्ता को अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, हम तो निर्णय विचारधारा के साथ करते हैं ना, व्यक्ति के साथ करते नहीं है। नहीं, अभी आपने कहा कि संगठन का जो फैसला होगा आप लोग उसके साथ रहिएगा, तो फैसला आ गया है, नीरज कुमार सिन्हा नए उम्मीदवार बने हैं। हम साथ हैं, निश्चित तौर पे हम साथ हैं। कुछ बता पाएंगे आप कौन है नीरज कुमार सिन्हा? बांकीपुर के हैं वो या कहीं और के हैं? कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? नीरज कुमार सिन्हा जी एक कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के तौर पर उनको टिकट दिया गया है। कार्यकर्ता जीतेगा भारतीय जनता पार्टी का। इनके तो उम्मीदवार नेता ही गायब हैं। ये किससे बात करके आज यहाँ पे बैठ करके बोल रहे हैं ना, नेता को तो फोन भी नहीं लगता होगा इनका। लगता है तो एक बार नंबर देखिए आप अपने। चलिए ठीक है, एजाज अहमद जी, एक आखिरी रिएक्शन आपसे चाह लेंगे। नीरज कुमार सिन्हा अब नए उम्मीदवार बने हैं बांकीपुर उपचुनाव के। देखिए, नीरज कुमार सिन्हा बने या कोई भी बने, अब भारतीय जनता पार्टी की थूथू हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय को भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार नहीं किया। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो पॉकेट का उम्मीदवार चुनते हैं, पॉकेट से ही उम्मीदवार निकालने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नियति है। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से कार्य कर रही है ये स्पष्ट रूप से सामने आ गया। पॉकेट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने अमित शाह और नरेंद्र मोदी के, और अमित शाह नरेंद्र मोदी के पॉकेट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पॉकेट से अपना उम्मीदवार देने का काम किया। ये है भारतीय जनता पार्टी की पहचान। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज अहमद जी आपका और सुमित शशांक आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल ये बड़ी खबर अपने उपचुनाव से, अभिषेक सिन्हा बंटी ने अपना नामांकन वापस लिया। पारिवारिक कार्डों का उन्होंने हवाला दिया। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अभिषेक सिन्हा बंटी ने इस बात की घोषणा की कि वे अपना नामांकन वापस ले रहे हैं। और देखिए, अब नया नाम भी सामने आ चुका है। नीरज कुमार सिन्हा नए उम्मीदवार बने हैं बांकीपुर उपचुनाव से, अपना नामांकन करेंगे नीरज कुमार सिन्हा। और इस खबर पर और अधिक जानकारी लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ संजय जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए, नीरज कुमार सिन्हा ये नया उम्मीदवार, ये नया नाम अब सामने आया है बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और क्या जानकारी संजय आपके पास? तो देखिए, संजय से जानकारी लेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां नीरज कुमार सिन्हा नए उम्मीदवार बनाए गए हैं बांकीपुर उपचुनाव से। और इससे पहले अभिषेक सिन्हा बंटी ने अपना नामांकन वापस लेने की बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अभिषेक सिन्हा बंटी ने इस बात की घोषणा की कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इस संबंध में उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी। संजय सरावगी को उन्होंने पत्र लिखा और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बड़ी खबर, जहां अभिषेक सिन्हा बंटी ने अपना नामांकन वापस लिया और अब नए उम्मीदवार बने हैं नीरज कुमार सिन्हा बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और 13 जुलाई को नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में अब नए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा अपना नामांकन करेंगे बांकीपुर उपचुनाव से। वहीं दूसरी तरफ देखिए, प्रशांत किशोर खुद इस बार चुनावी मैदान में है, जनसुराज के संस्थापक हैं और राजद की तरफ से रेखा गुप्ता प्रत्याशी हैं बांकीपुर उपचुनाव में। ब्यूरो चीफ संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर अधिक जानकारी लिए। संजय, देखिए, बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। सबसे पहले अभिषेक सिन्हा बंटी ने अपना नामांकन वापस लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने जानकारी दी, ऐलान किया। और अब नीरज कुमार सिन्हा ये नया नाम, नया चेहरा और नए उम्मीदवार बने हैं बांकीपुर उपचुनाव से। क्या जानकारी आपके पास संजय नीरज कुमार सिन्हा को लेकर?
बिल्कुल रश्मि, देखिए राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदलता हुआ जी। और पल दर पल ये घटनाक्रम बदल रहा है। अभी से थोड़ी देर पहले ये खबर आई थी कि अभिषेक सिन्हा बंटी जो हैं उन्होंने अब चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर लिया है और इंडिविजुअल रीजन उन्होंने बताया है। और अब से थोड़ी देर के बाद नीरज कुमार सिन्हा बीजेपी के प्रत्याशी होंगे बांकीपुर उप विधानसभा चुनाव से, ये खबर आ गई है। और नीरज कुमार सिन्हा कौन है, इनकी क्या पृष्ठभूमि रही है, बीजेपी से किस तरीके से ये जुड़े हुए हैं, तमाम ऐसे चीज़ों पर बात करते हैं हम अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव जी से। राजीव जी, एक नाम आ गया है नीरज कुमार सिन्हा, क्या प्रोफाइल है और कैसे बीजेपी से ये जुड़े हुए हैं? ये देखिए, बीजेपी में आम कार्यकर्ता अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी भी थे और ये नया नाम जो आया है वो भी आम कार्यकर्ता हैं। ये जो हैं नरेंद्र भारती मंडल के अध्यक्ष हैं। ये मीठापुर क्षेत्र जो है उसके, जो कि ये बांकीपुर विधानसभा में ही पड़ता है और उनका हमारे पास बायोडाटा आ गया है। उनके पिताजी का नाम है ध्रुव कुमार, माता का नाम है सरोज देवी, जन्म स्थान पटना है, 1 जुलाई 1994 जन्म तिथि। ये सोचिए कि 1994 जन्म तिथि, 94, ये काफी चौंकाने वाला नहीं लगता है एज। और ये अविवाहित हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये अविवाहित हैं, इनके बायोडाटा में ग्रेजुएट हैं। अभिषेक कुमार 32 साल के उम्मीदवार को चुना है बीजेपी ने इस बार बांकीपुर उप विधानसभा चुनाव में। 1994 आपने बताया 1 जुलाई 1994। तो 26 और 6 32, यानी 32 साल का उम्मीदवार बीजेपी चुनौती देगा प्रशांत किशोर को, और जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनको एक चौंकाने वाला 2006 में ये भाजपा की सदस्यता इन्होंने ग्रहण की है। और मुझे जो जानकारी, ये चेहरा जो मैं देख रहा हूँ, ये फोटो मैं चाहूँगा कि जरा सा दर्शकों को दिखाया जाए। ये कैमरामैन से चाहूँगा कि जरा दिखा दें, जूम करिए जरा सा, इसको दिखाइए। ये चेहरा देखिए कि ये, मुझे जो जानकारी है कि ये नितिन नवीन के बहुत करीबी हैं। नितिन नवीन के कई कार्यक्रमों में ये शामिल होते रहे हैं। और ये देखिए कि ये सबसे बड़ी बात है कि नितिन नवीन को इस रूप में जाना जाता है कि ये बूथ लेवल तक किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ते थे, किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन करते थे और उनको अच्छे अच्छे काम करवाते थे और उनकी बदौलत जीत भी हासिल करते थे। और ये एक सामने आ गया, ये देखिए तस्वीर, ये तस्वीर हम लोग के पास आई है और एक्सक्लूसिव तस्वीर है और मैं चाहूँगा कि दर्शक इसको देखें और पहचानें। चूंकि अभी तक सभी लोग यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे, मैं थोड़ा करीब जाना चाहता हूं, थोड़ा सा करीब जाते हैं। ये इस तस्वीर को दिखाइए, यही है नीरज कुमार सिन्हा, लाइट का ऊपर जिनकी तस्वीर जो है इस पर नजर आ रही है। देखिए, और महज 32 साल की उम्र में ये चुनाव लड़ रहे हैं और चुनौती देंगे। और क्लियर तस्वीर ये देखिए, ये तस्वीर अगर कैमरा पर्सन दिखा पाए, राकेश दिखाइए। बहुत तेजी से घटनाक्रम बदलता हुआ और नीरज कुमार सिन्हा की तस्वीर सबसे पहले आप कशिश न्यूज़ पे देख पा रहे हैं। और देखिए, यही है नीरज कुमार सिन्हा जो बूथ लेवल से जुड़े हुए थे और इनको आखिरकार नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, उनकी पहली पसंद जो है वो मानी जा रही है कि यह नीरज कुमार सिन्हा उनके बहुत करीबी हैं। और जैसा कि राजीव जी बता भी रहे हैं कि नीरज कुमार सिन्हा अब बहुत करीबी रहे हैं, कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की है। और अब देखिए, नीरज कुमार सिन्हा जो है वो उम्मीदवार के तौर पे फिर से अब नामांकन बीजेपी की तरफ से होगा। आपने इसके पहले कभी देखा है कि एक ही चुनाव के लिए इतने कम समय में 2 बार नामांकन? बिल्कुल संजय, देखिए संजय देखिए, यही वजह है कि कई सवाल उठ रहे हैं। एक जानकारी रश्मि ले लें, रश्मि, ये जो है इनके चाचा जो है नरेंद्र भारती हैं, जो कि ये नरेंद्र भारती मंडल के अध्यक्ष हैं, तो उनके चाचा के नाम पर ये नरेंद्र भारती मंडल बनाया गया है। और ये जनसंघ काल से, जनसंघ जब थी भाजपा का नाम जब जनसंघ था, उस समय से ये जुड़े हुए थे इनके चाचा। क्योंकि देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से भाजपा, हालांकि ये अप्रत्याशित हुआ कि किसी उम्मीदवार को नामांकन के बाद भाजपा वापस करती है और फिर दूसरा नाम तत्काल दे देती है, लेकिन ये भी बात तय है कि जिस तरह से अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी भी भाजपा के कार्यकर्ता थे, बूथ लेवल के कार्यकर्ता थे, उसी तरह से ये नीरज कुमार सिन्हा भी जो है वो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं। और इनके चाचा जो हैं नरेंद्र भारती जी जनसंघ काल के कार्यकर्ता थे, जिनका देहांत 1984 में हुआ था। उनके देहांत के बाद इस मंडल का नाम
नरेंद्र भारती मंडल पड़ा था और उसके ये अध्यक्ष हैं उस मंडल के, तो ये कहीं ना कहीं से काफ़ी अहम है। संजय जी, ये भाजपा का दर्शाता है कि एक कार्यकर्ता को हो सकता है कि किन्हीं कारणोंवश नाम वापस लेना पड़ा या उन्होंने नहीं लड़ने की इच्छा जाहिर की। नहीं, देखिए राजीव जी, संजय जी, जिस तरह से आधे घंटे के अंदर ये पूरा प्रकरण हुआ है, बांकीपुर उपचुनाव के लिए पहले नामांकन लाव लश्कर के साथ विक्ट्री साइन दिखाते हुए अचानक से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अभिषेक सिन्हा बंटी का नाम वापस लेना और कुछ ही मिनटों में नया नाम वापस आ जाना, क्या ये पूरी जो घटनाक्रम है वो पहले से तय थी? ये सवाल अब उठ रहे हैं। देखिए, ये अप्रत्याशित है भाजपा के लिए। मैं समझता हूं कि संजय जी ज़्यादा इसको डिफाइन करेंगे कि किसी चीज़ में उम्मीदवारी घोषित होने के बाद, नामांकन होने के बाद नामांकन वापस किन्हीं कारणोंवश हो रहा है तो ये अप्रत्याशित माना जाता है। लेकिन तुरंत नाम आ जाना कहीं ना कहीं से ये पेचीदगी भरा लग रहा है कि पहले नाम तो आ गया तब तो इनको वापस लेना पड़ा। ये सबसे बड़ी बात है। कहीं ना कहीं कुछ बात है जिसको बाद में डिफाइन किया जा सकता है, उसके बारे में। अभी से थोड़ी देर पहले 5 कितना मिनट पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था? 5:15 पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था अभिषेक सिन्हा बंटी की तरफ से, और उसके बाद देखिए बाकायदा नाम का लेटर भी आ गया, और वो नाम का लेटर पटना से नहीं दिल्ली से आया है, क्योंकि उसमें 2 जगहों की चर्चा है। वो लेटर भी मैं दिखा देता हूं आपको। वो लेटर रस्मी है, उसमें केवल पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की चर्चा नहीं है जी। 2 विधानसभा क्षेत्रों का नाम उसमें है, और ये लेटर पटना से में तैयार नहीं हुआ, ये दिल्ली में तैयार हुआ, यानी पृष्ठभूमि पहले से तैयार थी, महज घोषणा बाकी थी। तो अभिषेक सिन्हा बंटी ने जो घोषणा की ये पहले से तय था कि उनको इस्तीफा देना है। देखिए ये नाम आप पढ़ दीजिए। बिल्कुल, देखिए रश्मि, ये जो बीजेपी की तरफ से आया है ये लेटर जो है, ये पार्टी की स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली, और इसमें मध्य प्रदेश में दतिया, यहाँ से एक उम्मीदवार हैं आशुतोष तिवारी, इनके नाम की चर्चा है, और बिहार में बांकीपुर से नीरज कुमार सिन्हा, यानी सारा कुछ पहले से तय था और महज घोषणा बाकी थी। और इसमें जो सिग्नेचर किया गया है अरुण सिंह, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और मुख्यालय प्रभारी हैं बीजेपी की तरफ से, उनके हस्ताक्षर से ये लेटर जारी हुआ है। तो ये राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदलता हुआ और दिल्ली से लेटर आया है। यानी ये कहा जा सकता है संजय जी कि नितिन नवीन की पहली पसंद अब नीरज कुमार सिन्हा बन चुके हैं। बिल्कुल पसंद ही नहीं बन चुके, ये पहले से तय था। क्या लग रहा है राजीव जी? नहीं, देखिए ये पसंद और नापसंद की बात तो अब नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाजपा ने स्पष्ट कर दिया कि नया नाम और पुराने नाम को वापस ले लिया। तो उस स्थिति में अब ये देखना होगा कि निश्चित रूप से नितिन नवीन का नहीं आना, कल जिस तरह से आज भी आने वाले थे, ये 3 दिन से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि नितिन नवीन का जो लेटर आ रहा है कि आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, वो 3 दिन से चल रहा है कि आज आने वाले हैं, आज आने वाले हैं, आज आने वाले हैं, लेकिन नितिन नवीन नहीं आए। तो कहीं ना कहीं से ये हो सकती है राजीव जी, वजह क्या हो सकती है? जी, मेरे सूत्र जो बता रहे हैं कि नितिन नवीन नाराज थे। अब किस चीज को लेकर नाराज थे? अभिषेक कुमार सिन्हा के बंटी के उम्मीदवारी को लेकर नाराज थे, या फिर उनके कॉन्सेप्ट के बिना उनका नाम आ गया ये इसको लेकर नाराज थे, या फिर उनको अंधेरे में रख करके ये नाम जो ये फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष की बगैर सहमति के ले लिया गया था अभिषेक सिन्हा बंटी का नाम? जी देखिए, ये कहना मुश्किल है, चूंकि भाजपा में नाम की चर्चा होती है, लिस्ट बनता है और लिस्ट जाता है, केंद्रीय नेतृत्व को जाता है, केंद्रीय नेतृत्व तय करती है, उसमें एक सिस्टम है और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष तो है, इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा नहीं कि उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, सहमति ली जाती होगी, ली गई होगी, लेकिन एक पैनल है, वो पैनल तय करता है और उसमें मोहर लगाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक सवाल का जवाब दीजिएगा राजीव जी कि अब जो ये नया नाम सामने आया है नीरज कुमार सिन्हा का, ये नितिन नवीन की सहमति से है, और अब जब नीरज कुमार सिन्हा अपना नामांकन करेंगे तो क्या उस नामांकन में नितिन नवीन की मौजूदगी रहेगी? इस पर कोई अंदर खाने से जानकारी आपके पास? देखिए, अब तो तय है कि नाम जब वापस हुआ है और नितिन नवीन जिस तरह से नहीं आ रहे थे, अब जब नाम वापस ले लिया गया, नया नाम आ गया, और मुझे जो जानकारी, जो फोटो मैं देख पा रहा हूं जिस नीरज कुमार सिन्हा का, मुझे जो थोड़ा स्मरण हो रहा है कि ये नितिन नवीन के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं। मैं एक बार एक पुल का जो करबिगैया साइड में पुल बन रहा है, ओवरब्रिज बन रहा है,
उसका निरीक्षण करने गए थे नितिन नवीन जब पथ निर्माण मंत्री थे, तो मैं याद कर पा रहा हूं कि वो साथ में थे, नीरज कुमार सिन्हा साथ में थे। तो वही चेहरा है मुझे लग रहा है, और निश्चित रूप से ये पसंद नितिन नवीन जी के हो सकते हैं, और अब तो कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है साहब। तो वैसी स्थिति में कहा जा सकता है कि ये चेहरा नितिन नवीन के हैं, और नितिन नवीन अब शामिल होंगे, ये इतना भी तय है। तो बिल्कुल नितिन नवीन शामिल होंगे, राजीव जी ने बताया। और ये घटनाक्रम जिस कदर तेजी से बदला है उसमें देखिए, अब बीजेपी ने स्टैंड पहले से क्लियर कर लिया था, नीरज कुमार सिन्हा का नाम भी तय हो गया था, और फिर से एक बार नामांकन की तारीख चूँकि 13 जुलाई तक मुकर्रर की गई है, अंतिम तारीख होगा 13 जुलाई जब नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। और ऐसे में नीरज कुमार सिन्हा एक बार फिर से उसी तरीके से, और आउटपुट हेड आशुतोष मिश्रा हमारे साथ हैं, हम उनसे भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। आपका अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा है, कभी आपने देखा कि महज एक ही दिन के बाद दूसरे उम्मीदवार की चर्चा हो जाती है, लेटर भी नया जारी हो जाता है, ये तेज़ी से बदलता हुआ घटनाक्रम क्या दर्शाता है? बिल्कुल सरप्राइज करने वाला है, किसी को भी उम्मीद नहीं थी, चूँकि जिस तरीके से अनाउंसमेंट हुआ था और अगले ही दिन नामांकन के बाद आपने देखा कि एनडीए के तमाम दिग्गज सभा करते हैं उनके पक्ष। हाँ, सम्राट चौधरी आते हैं, वोट मांगते हैं। ये बताया जाता है कि एक ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है जो नितिन नवीन के साथ हमेशा नितिन नवीन के लिए वोट मांगने जाता था, और अचानक थोड़ी देर पहले अभिषेक बंटी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, नामांकन वापस लेते हैं, निजी कारणों का हवाला देते हैं, और जस्ट थोड़ी देर बाद नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बना दिया जाता है। जिस तरीके से अभिषेक बंटी को उम्मीदवार बनाया गया वो भी चौंकाने वाला था, जिस तरीके से अभिषेक बंटी ने नामांकन वापस लिया वो भी हतप्रभ करने वाला था, और ठीक उसी दरमियान जब हलचल चल ही रही है तब नीरज कुमार सिन्हा को भी उम्मीदवार बनाया जाना ये भी सरप्राइज करने वाला है। एक चीज़ मैं आपसे लूँगा जी, तमाम बड़े नेताओं के नामों की चर्चा चल रही थी, चाहे वो धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष हों, अजय आलोक हों, ऋतुराज सिन्हा हों, लेकिन फिर से बीजेपी के चॉइस एक जमीनी स्तर का कार्य करता है, और वो भी युवा। किस रूप में देख रहे हैं आप? मतलब यूथ में भी 34 साल महज उम्र है और अभी तक अविवाहित हैं वो, और मतलब कोई कयास भी नहीं लगा सकता था। जैसे हम लोग डिस्कशन करते हैं ना उम्मीदवार बनाए जाने से पहले कि ये लोग रेस में हैं, तो रेस में कहीं पर भी इनका नाम नहीं था। अभिषेक बंटी भी रेस में नहीं थे, रेस से बाहर थे, तो उनको भी उम्मीदवार बनाया गया, इसलिए हम लोग बोले कि वो भी चौंकाने वाला डिसीजन था। और इस बार भी नीरज कुमार सिन्हा को बनाया गया, वो भी मतलब किसी ने सोचा नहीं था। मुझे तो लगता है कि शायद अभी अनाउंसमेंट से पहले जो नीरज कुमार सिन्हा उनको भी पता नहीं हुआ कि वो अगले उम्मीदवार होने जा रहे हैं, और अभिषेक बंटी नामांकन वापस लेंगे और अगले उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम का ऐलान होगा। तो ये सब कुछ बीजेपी में ही हो सकता है। हालांकि जो नामांकन वापसी की जो बात है ये थोड़ी ज़रूर बीजेपी के लिए मतलब विपक्ष को हमला करने का मौका दे सकता है। राज की तरफ से एक बयान आया है, उसमें दावा किया गया कि प्रशांत किशोर से बीजेपी डर गई, इसलिए कैंडिडेचर जो है वो चेंज हुआ है। नहीं, बिल्कुल बीजेपी किन परिस्थितियों में हुआ है धीरे धीरे जानकारी मिलेगी, लेकिन अभी तक जो नज़र आ रहा है उसमें जाहिर तौर पर, और अभी सबसे पहले हम लोग फोनो ले रहे थे उसमें राजद के जो प्रवक्ता थे एजाज अहमद, उन्होंने निशाना साधा है कि क्या हो रहा है बीजेपी में। देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष की विधानसभा सीट छोड़ी हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बगैर सहमति को उम्मीदवार का अनाउंस नहीं होता है, और वहाँ पर इस तरह से उम्मीदवार उनका वो फैसला जल्दीबाजी में लिया वो फैसला था। मुझे लगता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। चूँकि फैसला तभी से लिया जा रहा होगा जब से नितिन नवीन ने सीट छोड़ी होगी, तभी से ही चर्चा चल रही होगी कि किसको उम्मीदवार बनाया जाए, और अंदर खाने जरूर अभिषेक बंटी रेस में होंगे, जो कि हम लोग को जानकारी नहीं थी, मीडिया को जानकारी नहीं थी। तो वो डिसीजन बिल्कुल सोच समझ के लिया गया था, लेकिन इस बीच में ऐसा क्या हुआ है वो जरूर मतलब सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि ये फैसला बिल्कुल। और इनफैक्ट हम थोड़ी देर पहले ऑफिस में आ रहे थे, आपने जब भी बताया कि ऐसे ही अभिषेक बंटी ने नामांकन वापस लिए, तो हम भी चौंक गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। चूँकि अभी तक लगातार वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, सब लोग बड़े बड़े नेता प्रचार प्रसार में शामिल है और वो वापस ले लिए, तो बिल्कुल ये समझ से परे है। लेकिन हाँ, जो बीजेपी की यूएसपी रही है कि कोई साधारण कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हुआ वैसा जो जिसको उम्मीद ना हो कि वो चुनाव भी लड़ पाएगा, विधायक भी बन पाएगा, विधानसभा का चुनाव
लड़ेगा भी, और अगर जो ट्रेंड चला आ रहा है बांकीपुर विधानसभा सीट का और वो रहा तो वो जीत भी जाएंगे। एक समानता है रश्मि, इसकी चर्चा मैं करना चाहूँगा। बूथ स्तर से राजनीति की शुरुआत की थी अभिषेक सिन्हा बंटी ने, जिनका पहले कैंडिडेचर जो था वो तय किया गया था, और बिल्कुल नीरज कुमार सिन्हा भी बूथ लेवल के वर्कर रहे हैं और बूथ लेवल से इन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी। तो बिल्कुल नीचे ग्राउंड लेवल पर जो कार्यकर्ता हैं उनको तवज्जो दी है बीजेपी ने, और यही कारण है कि नीरज कुमार सिन्हा का नाम तय किया। एक बार फिर से जिस तरीके से पहला नाम चौंका गया था, लेकिन ये नाम भी चौंकाने वाला है। लंबे वक्त से पॉलिटिकल न्यूज आप कवर करते आ रहे हैं और आशुतोष जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी कई राजनीतिक घटनाक्रम को देखा होगा, लेकिन ये कहना कि अचानक सब कुछ डिसीजन हुआ है, मुझे लगता है इस पर थोड़ा सा सोचना होगा, क्योंकि ये पटकथा पहले से लिखी गई होगी। एक नाम का वापस लेना, फिर दूसरा नाम सामने कर देना उम्मीदवार के तौर पर, और वो भी बीजेपी की तरफ से, ये फुल प्लानिंग के साथ और जीत को देखते हुए और उस लक्ष्य को हासिल करते हुए ही तय की गई होगी इस नए नाम को। देखिए रश्मि, जहां तक आप जीत की बात कर रही हैं तो बीजेपी के नेता लगातार ये कल का आपने अगर भाषण सुना होगा, व्यक्ति विशेष प्रधान नहीं होता है, पार्टी बीजेपी की जो विचारधारा और बीजेपी के खाते में जो ये सीट है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की, आज से नहीं अब तक चुनौती नहीं मिल पाई है। नितिन नवीन हो या फिर इनके पिता पटना पश्चिमी से चुनाव लड़ते हैं, तो इनकी ये पारंपरिक सीट है, परंपरागत सीट है, तो जीत तो करीब करीब बीजेपी तय मान रही है सीट पर। हाँ, कैंडिडेचर अगर बदला है तो जरूर थोड़ी स्थिति आई है, लेकिन क्या आशुतोष जी, जीत तो बीजेपी की करीब करीब तय है, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं कि इस पे उनको कोई चैलेंज नहीं, भले ही प्रशांत किशोर हो, रेखा गुप्ता हो। मुझे लगता है कि शायद यही आश्वस्त होना ही है कि इतना एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अगर ये आश्वासन ट्रेंड नहीं देता है या वहाँ की जनता नहीं देती तो शायद इतनी जल्दी उम्मीदवार नहीं बदले जाते और नए उम्मीदवार का ऐलान नहीं होता। एक चीज और आपने गौर किया होगा, नीरज कुमार सिन्हा, अभिषेक सिन्हा, यानी फिर से कास्ट फैक्टर से भी देखें तो इस क्षेत्र में बाहुलता है कास्ट जाति की, और बिल्कुल कैंडिडेचर जो दिया गया इस बार वो नीरज कुमार सिन्हा, उधर अभिषेक सिन्हा, बिल्कुल तो कहीं से भी बीजेपी जो है वो अनईजी फील नहीं कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी जानती है कि कास्ट बहुल सीट रही है, वो क्षेत्र रहा है, और वहाँ से नवीन किशोर सिन्हा हो या नितिन नवीन हो लगातार जीतते आ रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट करने का मतलब नहीं बनता था। और वैसे भी आपको याद होगा कुम्हरार में एक्सपेरिमेंट बीजेपी कर चुकी है और काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था, और जो एक बिरादरी के लोग थे जिनका टिकट कटा था वो बिल्कुल देखिए, और कायस्थ फैक्टर हमेशा से ही बांकीपुर में काम किया है, और यही वजह है कि इस बार एक बार फिर से कायस्थ को ही उम्मीदवार के तौर पर चुना गया है। बहुत शुक्रिया आशुतोष जी आपका और संजय जी आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। राजीव जी आपका भी बहुत शुक्रिया, जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उस पर अपडेट देने के लिए। फिलहाल देखिए, बांकीपुर उपचुनाव में अब नए उम्मीदवार का नाम सामने आ चुका है। नीरज कुमार सिन्हा नए उम्मीदवार बने हैं बांकीपुर उपचुनाव से। अभी के लिए इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज।